क्रिकेट के मैदान पर किस्मत कनेक्शन, खिलाड़ियों का एग्रेशन और प्लानिंग में परफेक्शन पंजाब को उस जगह पे लेके आया जहां से वो अब टॉप 4 में पहुंचने के ख्वाब देख सकते हैं और इस ख्वाब को पूरा भी कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा और हमारे साथ क्रिकेट क्रेजी फैंस कॉर्नर में पारुल हमारे साथ हैं और पारुल के चेहरे की मुस्कुराहट आपको ये बता रही होगी कि पंजाब ने कितना शानदार प्रदर्शन किया और जिस तरह के प्रदर्शन से वो कमबैक करते नजर आए उसी तरह के प्रदर्शन की दोबारा दोहराने की जरूरत है। यानी कि एक जीत की हैट्रिक लगाकर वो दोबारा से रेस में शामिल हुए हैं और इस रेस को आगे हैट्रिक लगाकर वो जीत भी सकते हैं। आखिर ये किस्मत कनेक्शन है क्या? के राहुल अपने बाएं हाथ के बाहुबलियों पर कितना भरोसा कर रहे हैं और ये भरोसा आने वाले मैचेस में कितना रंग लाएगा, और साथ ही बात करेंगे आज आरसीबी कितनी तैयार है पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में पहुंचने के लिए। इन सभी मुद्दों पे आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ रितेंद्र सोडी और राजकुमार शर्मा जी होंगे। तो किस्मत आपके साथ होनी चाहिए और किस्मत के साथ साथ हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप बड़े बड़े गेंदबाजों को बाउंड्री के पार पहुंचा पाएं। और जिस तरह से निकोलस पूरन और क्रिस गेल के साथ साथ मैक्सवेल ने बल्लेबाजी की, पंजाब के लिए चीज़ें बहुत आसान होती नजर आई। और ऐसे में पारुल, मैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास जाऊं उससे पहले एज अ फैन आपसे पूछना चाहूँगा, किस्मत कनेक्शन पे बिलीव करती हैं आप, जो लक पे बिलीव करके गेल को ले आए टीम में? लक, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं तो लक में बिलीव करती हूँ। मेरे तो एस्ट्रोलॉजर ने भी बोला है कि मैं काफ़ी लकी हूँ। और अगर मैं राहुल की बात करूँ तो मुझे लगता है वो भी बिलीव करने लगे हैं लक में, क्योंकि जब से क्रिस गेल आए हैं ग्राउंड में तो तब से पंजाब रॉक कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में निकोलस पूरन भी हिम्मत दिखा रहे हैं। एक तरफ किस्मत है तो दूसरी तरफ हिम्मत है। 22 छक्के लगा दिए हैं। कितना इंप्रेस कर पाया एज अ लेफ्ट हैंडर पूरन आपको? आई गेस लेफ्ट हैंडर्स होते ही लकी हैं, मतलब क्रिकेटर्स नहीं, बाकी भी अगर आप बाहर देखोगे सेलिब्रिटीज हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, मैंने देखा लेफ्ट हैंडर्स बहुत लकी होते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो नो डाउट वो एक अमेजिंग जॉब कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स उनकी वजह से ही इतना बड़ा नाम हो रहा है पंजाब का। बिल्कुल। तो आपने देखा निकोलस पूरन और क्रिस गेल, एक तरफ किस्मत है तो दूसरी तरफ हिम्मत है। और रितेंद्र, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि कल आपने राजकुमार जी को बड़ा चैलेंज किया था कि इस बार किंग्स 11 जीतेगी और आपको बैकफुट पर होना पड़ेगा। तो आप मैच जीते हैं तो जाहिर सी बात है कि पहला हक जो है आपका बनता है सेलिब्रेशन का। और जिस तरह से किस्मत कनेक्शन की बात कर रहे हैं और हिम्मत की बात कर रहे हैं, ये दोनों चीजें किंग्स 11 पंजाब के साथ नजर आई हैं। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, शुक्रिया, आपने मुझे आज पहले मौका दिया बहुत दिनों के बाद। और जिस तरह किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली को चारों खाने चित किया है, मुझे लगता है राजकुमार जी को मौका अब ज्यादा नहीं मिलेगा बोलने का, क्योंकि अब दिस टीम इज रॉकिंग बिग टाइम। राजकुमार जी कोई चांस नहीं दे रहे थे पंजाब को। पंजाब ने 19 ओवर में मैच खत्म कर दिया और आसान सी जीत हासिल की है। और पॉइंट्स टेबल दिल्ली कहां, पंजाब कहां, ऐसी बात कर रहे थे। तो मेरे पास आज पॉइंट्स टेबल नहीं है, लेकिन ये लैपटॉप टेबल है राजीव, और ये लैपटॉप टेबल अब हिल रहा है और ये पंजाब ने हिला दिया है। तो राजकुमार जी अब बच के। राजकुमार जी दीजिए जवाब अब। भाई ये तो कह रहे हैं कि पूरी टेबल हिला दी है पंजाब ने। शानदार क्रिकेट खेला है और अच्छी जीत मिली है उनको, और मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा पंजाब की टीम को कि वो इसी तरह खेलते रहें और टॉप 4 में आए। लेकिन अभी भी वो दिल्ली से काफी नीचे हैं और T20 क्रिकेट है, ऑन ए गिवन डे कोई भी अच्छा कर सकता है। बहुत सारी गलतियां की दिल्ली ने और वो खुद जिम्मेदार है मैच हारने के। लेकिन साथ साथ मैं एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि पंजाब ने बेहतरीन क्रिकेट खेला है और वो बिल्कुल डिजर्व करते थे ये मैच जीतना। जी रितेंद्र, जवाब दें। जी, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि बहुत गलतियां की दिल्ली ने, तो राजकुमार जी को अभी भी मन में बहुत मलाल है कि दिल्ली की गलतियों के कारण शायद पंजाब जीत गया। लेकिन पंजाब हैज बीन रॉकिंग इन डेवास्टेटिंग फॉर्म राजीव। क्रिस गेल वापस आ गए हैं। अनिल कुंबले ने जिस तरह मैक्सवेल के साथ परसिस्ट किया है, ये दर्शाता है उनका कोचिंग एक्सपीरियंस, और अब वो जो एक्सपीरियंस है बहुत काम आ रहा है। और मैक्सवेल हैज बीन रॉकिंग टू। तो अब इस टीम के कारवां को रोकना आसान नहीं है। राजकुमार जी, लेकिन यहाँ पर निकोलस पूरन की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। बाएं हाथ की उन बाहुबलियों में से एक है जिनके टैलेंट को लेके, जिनकी स्किल को लेके बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। कैसे आप देख रहे हैं निकोलस पूरन जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं? कल मैं कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स को सुन रहा था और उनका ये कहना था कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं जिस तरह से बॉल को टाइम कर रहे हैं। एज अ कोच आप कैसे सोचते हैं?
राजीव, बड़े खिलाड़ी बन नहीं सकते, वो बड़े खिलाड़ी हैं क्योंकि उनके पास इतनी अच्छी टेक्निक है, ऐसे एफर्टलेस शॉट्स वो मारते हैं, अनबिलीवेबल शॉट्स मारते हैं। अगर सामने एक छक्का उन्होंने पिछले मैच में जो मारा था लॉन्ग ऑन पे फास्ट बॉलर को, दैट वाज जस्ट ट्रिमेंडस शॉट, यू नो, अनबिलीवेबल कि आप एक गुड लेंथ बॉल को ऑन द राइज सामने छक्का मार दें। तो बहुत अच्छे शॉट्स हैं उनके पास, क्लासिकल शॉट्स हैं और क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। सबसे ज्यादा ये है, अच्छी बात है कि वो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो स्लॉग कर रहे हैं, वो हमेशा क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं और बेहतरीन टैलेंट है। और आने वाले काफी लंबे समय तक हम लोग उनको देखेंगे। मुझे उनको देखकर ब्रायन लारा की याद आती है कि जिस तरह ब्रायन लारा ने बहुत अपना नाम किया था, तो निकोलस पूरन भी उसी श्रेणी में है, बशर्ते कि वो इसी तरह कंसिस्टेंट रहें, फोकस्ड रहें और मेहनत करते रहें। निकोलस पूरन की बल्लेबाजी के बारे में आप लगातार यहाँ पर चर्चा देख रहे हैं। हमारे साथ पारुल भी हैं जो बड़ी फैन बन चुकी हैं। निकोलस पूरन ने जिस तरह से बड़े बड़े छक्के लगाए, लेकिन रितेंद्र अंत में कहते हैं एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। और क्रिस गेल ने जो इम्पैक्ट डाला तुषार देशपांडे की, जिस तरह से उन्होंने पिटाई की, वहां से एक मोमेंटम बना। आपको लग रहा है पहले गलती कर रही थी किंग्स 11 गेल को नहीं खिला के, साथ में किस्मत तो ले ही आया, टीम की सोच को भी बदलने का काम किया क्रिस गेल ने? जी हाँ राजीव, आपने सही कहा, बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर कर रही थी क्रिस गेल। मैं मानता हूं अभी शायद उम्र उनके साथ नहीं है, इज बियॉन्ड हिज पीक, लेकिन आज भी वो बड़े मैच विनर हैं, मादा रखते हैं गेम को टर्न अराउंड करने का, मुश्किल गेम जिताने का। तो अब गेल को तो बाहर बिठा ही नहीं सकते हैं। तो जैसे कहा जाता है सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो मैनेजमेंट ने अपनी गलती को सुधारा है और जो रिजल्ट हैं वो जग जाहिर हैं।